हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल IQ बूस्टर AR पर एक और वीडियो के साथ। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आज है 10 सितंबर और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स से अपडेट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट 2+ ईयर ओल्ड। या 2 से ज़्यादा साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, ये अभी हाल ही में बन गया है ऑप्शन बी, क्यूबा। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहां 12 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा था और अभी क्यूबा की 2 वैक्सीन है, एक है अब्दाला और दूसरी है सबरना। और ये जो सबरना है ये दुनिया की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन है। और कॉन्जुगेट वैक्सीन कहने का मतलब है ऐसी वैक्सीन जिसमें 2 वैक्सीन को मिक्स करके एक वैक्सीन बनाते हैं, जो कि 98% इफ़ेक्टिव पाई गई थी। और क्यूबा की ये जो 2 वैक्सीन है, अब्दाला और सबरना, इनका ट्रायल अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, जिसके बाद 3 सितंबर से ये 12 से अधिक उम्र के लोगों को दी जा रही थी और अभी 4 दिन पहले ही यानी कि 6 सितंबर से ये वैक्सीन 2 से 11 साल तक के बच्चों के लिए अलाउ कर दी गई है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वैक्सीन है इन्हें क्यूबा के द्वारा मान्यता मिल गई है, लेकिन इसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता नहीं मिली है। और अब यदि हम बात करें क्यूबा की, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच यह है पनामा स्ट्रेट, और इसी के साइड में मैप में एरिया देख रहे हैं, ये एरिया है कैरेबियन सी का। और कैरेबियन सी का अगर हम मैप जूम करेंगे तो यह है क्यूबा। बहुत छोटी सी ये कंट्री है, इसकी कैपिटल है हवाना, करेंसी है क्यूबन पीसो। और यहाँ के करंट का एक और फैक्ट की यदि हम बात करें तो अभी कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति सभी देशों की बिगड़ी हुई थी। आर्थिक संकट का सामना क्यूबा को भी करना पड़ा। यहाँ भूखमरी, महंगाई जैसी समस्या बढ़ने लगी और ऐसे में यहाँ की जो जनता है सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। और ऐसे में जब जनता का विरोध बढ़ गया तब यहाँ की गवर्नमेंट ने पूरे देश में ही इंटरनेट की सेवा बंद कर दी। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से यहाँ की जनता को इंटरनेट प्रोवाइड कराया गया अल्फ़ाबेट के लून प्रोजेक्ट की मदद से। अल्फ़ाबेट जो कि गूगल का पेरेंट कंपनी है, और इसकी पूरी घटना के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में। तो आइए अब देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि है इन विच 4th एक्सरसाइज आर द नेवीज ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेटिंग विच विल लास्ट टिल 10 सितंबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना किस चौथे युद्ध अभ्यास में भाग ले रहा है, जो कि 10 सितंबर तक चलेगा। तो इस एक्सरसाइज का नाम है ऑप्शन ए, ऑसी इंडेक्स मैन्यूवर, यानी कि ऑसी इंडेक्स युद्ध अभ्यास। तो देखिए, एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। हर 1-2 दिन में हम भारत की किसी ना किसी देश के साथ एक ना एक एक्सरसाइज डिस्कस कर ही लेते हैं। और आज जो एक्सरसाइज चर्चे में है वो है ऑसी इंडेक्स, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज के बीच आयोजित की जाती है। तो इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करने वाले हैं और यह इसका चौथा एडिशन होगा। अब यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ की ग्रेट बैरियर रीफ अभी चर्चे में था, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खतरे में था। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग, जो कि पर्थ को मेलबर्न से कनेक्ट करेगा। और एक और बात आप यहाँ से याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया BRI का सदस्य नहीं है। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना की एक पहल है। और BRI छोड़ के ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ स्क्री पहल में जुड़ गया है। स्क्री यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच का एक समझौता है। और अब अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शंस की, तो ऑप्शन बी, सिम्बेक्स मैन्यूवर, भारत और सिंगापुर की नेवी के बीच आयोजित होता है। देखिए, ये जो ऑप्शन सी है, मालाबार एक्सरसाइज,
इसमें क्वाड कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और क्वाड कंट्रीज़ का हिस्सा कौन कौन है, तो ये है यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि है रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया स्टार्टेड एयर बबल सर्विस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है। तो हाल ही में अपने देश भारत और ऑप्शन सी बांग्लादेश ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और अब ये एयर बबल समझौता, या फिर आप कह सकते हैं इसे ट्रैवल बबल समझौता, ये है क्या, अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया था। ऐसे में कई कंट्रीज़ ने अपने यहाँ एयरलाइन सर्विस बंद कर दी थी, जिससे एक देश के नागरिक दूसरे देश में ना जा सकें। तो लॉकडाउन तो ये काफ़ी समय तक लगा हुआ था। ऐसे में इन कंट्रीज़ के बीच में एक तरह का टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया गया, जिसको हम कहते हैं ट्रैवल बबल। तो अब देखिए, ये ट्रैवल बबल है क्या। अगर एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है और उन पर बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। और ऐसे में अब जो दो कंट्रीज़ के बीच ये समझौता हुआ है, जो कि है इंडिया और बांग्लादेश, और इसी के साथ इन दोनों देशों के बीच फ़्लाइट्स फिर से शुरू की जाएंगी। और आइए दोस्तों, अब अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश ने अपने देश भारत को पीछे छोड़ दिया है। और दो नदियों के नाम आप यहाँ से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से बहती हुई बांग्लादेश में आती है गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। और अरुणाचल प्रदेश के एरिया से बहती हुई आती है जमुना नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम है। और जब ये दोनों नदियाँ आकर बांग्लादेश में मिलती है तो इनके संगम को कहा जाता है मेघना। तो अब आ जाते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला डुगोंग संस्करण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये स्थापित किया गया है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। और आप जो ये इमेज में देख रहे हैं, यह है डुगोंग। इसे आप समुद्री गाय भी कह सकते हैं। और डुगोंग एक तरीके के समुद्री मैमल होते हैं जो कि इन दिनों खतरे में हैं। खतरे में इसलिए क्योंकि देखिए, जिस हिसाब से समुद्र में कचरा और प्रदूषण फैल रहा है, इसके कारण ये सिकुड़ते जा रहे हैं, मतलब इनका साइज़ छोटा होता जा रहा है। और ये जो समुद्री घास खाते हैं, इनमें भी कमी आ रही है, जिसकी वजह से इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रजाति लुप्त होती जा रही है। मतलब कि प्रजाति अब नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट पार्क स्ट्रेट में 500 किलोमीटर के एरिया में एक संरक्षण केंद्र स्थापित करने जा रहा है। और अब थोड़ा तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं एम.के. स्टार्लिंग, और यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन, जो कि है रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री योशिहिडे सुगा हैज़ अनाउंस्ड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, ये इस्तीफा अभी हाल ही में दिया है ऑप्शन सी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने। आप इन्हें स्क्रीन में देख ही सकते हैं। अब इन्होंने इस्तीफा देने की बात क्यों करी है, तो देखिए, अभी 2020 से यानी कि लास्ट ईयर से कोरोना चल रहा है, जो कि अभी तक गया नहीं है। और ऐसे में काफ़ी देश है जिन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, और इन देशों में से एक है जापान। और जापान में अभी देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक का आयोजन हुआ था। ऐसे में इसकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हुई थी, क्योंकि यहाँ दर्शकों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे इनके टिकट्स की बिक्री बिल्कुल नहीं हुई। और ऐसी आर्थिक तंगी के चलते यहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने पद से हटने का फैसला कर लिया है। ऐसे ही एक कैरेबियन कंट्रीज़ का एक छोटा सा देश है हैती। वहाँ भी जनता का विरोध चल रहा था,
क्योंकि वहाँ भी भुखमरी, गरीबी जैसी परेशानी चल रही थी। ऐसे में जनता ने वहाँ के राष्ट्रपति का विरोध किया, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो इसके चलते जुवेनल मोइस, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या कर दी गई। अब अगर हम बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, और आपको यहाँ के 4 द्वीप याद रखने होंगे, जो कि है क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और होकाइडो। और टोक्यो इनमें से होन्शू द्वीप में स्थित है। और आप ये भी याद रखें कि 2020 का जो सेफ सिटी इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें टोक्यो को सेफेस्ट सिटी घोषित किया गया। और आप ये भी याद रखें कि 2021 में सेफेस्ट सिटी डेनमार्क के कोपेनहेगन को घोषित किया गया था। और एक और फैक्ट जापान के बारे में आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, जिसका नाम है फुकागू, ये भी जापान द्वारा डेवलप किया गया था। तो आइए अब देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन, जो कि है विच कंट्री विल होस्ट द 13 ब्रिक्स समिट 2021। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपना देश भारत। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, और अब फिर से मैं बता देता हूँ। ये 5 देशों का संगठन है, और ये देश है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स के बारे में और बात करें तो साउथ अफ्रीका इसमें शुरू से ऐड नहीं था। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में सबसे लास्ट में ऐड हुआ था, और इससे पहले इसे खाली ब्रिक के नाम से जाना जाता था। और यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये स्थित है शंघाई, जो कि चाइना का एक शहर है। लेकिन इसका पहला रीजनल ऑफिस खोला गया था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और आप ये भी याद रखेंगे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक होता है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इन्हीं के ऑप्शन के रूप में आप कह सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे आप ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कह सकते हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि इसका 13वां समिट अपने देश भारत में होगा। लेकिन इसका पहला समिट आयोजित हुआ था रशिया के द्वारा 2009 में। और अगर कोई याद नहीं रख पाता इसे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके समिट हर बार इसके अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में ही होते हैं। जैसे अभी इस साल ये समिट होगा इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट समिट होगा चाइना में, और उसके बाद होगा साउथ अफ्रीका में। तो देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन पे, जो कि है विच स्टेट्स मांडा बफेलो हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल लेवल इंडिजीनियस टैग। किस राज्य के मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? तो ये फैसला हाल ही में किया गया है ऑप्शन ए, ओडिशा द्वारा। ओडिशा का एक जिला कोराडकोट में पाई जाती है ये मांडा भैंस, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। और यदि मान्यता दे दी जाती है तो ये भैंसों की 19वीं प्रजाति होगी जिसे मान्यता मिल चुकी है। और अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं आपको भैंसों की प्रजाति के नाम बता दूं। एक प्रजाति हो गई मुर, एक जाफराबादी, एक नागपुरी, और इनके अलावा एक और है नीली रावी। और दोस्तों, अगर हम बात करें ओडिशा की, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और देखिए, भुवनेश्वर में ही कलिंगा स्टेडियम स्थित है, और साथ ही यह भारत का ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला शहर भी बना है। इसके बाद मुख्यमंत्री की हम बात करें तो ये है नवीन पटनायक, और राज्यपाल है गणेशी लाल। और यहाँ 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा और 147 विधानसभा सीटें हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। और यदि आपको याद होगा तो हाल ही में जो मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दर्ज की गई थी कि तमिलनाडु में ऐसे जो ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले गेम होते हैं, इन पर बैन लगाया जाना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला किया कि इन गेम को बैन करने का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो उस अर्जी को डिनाई कर दिया गया। लेकिन अब ये जो कर्नाटका है,
इसने ये फैसला किया है कि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले गेम बैन या इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, पर इसमें लॉटरी और घुड़दौड़ को सट्टेबाजी में शामिल नहीं किया गया है। अब यदि हम बात करें कर्नाटका की, तो इसकी राजधानी है बेंगलोर, जो कि वर्षभर नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और हाल ही में 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। ऐसे में कर्नाटका के राज्यपाल भी बदले गए हैं और यहाँ थावर चंद गहलोत की नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है। इसके अलावा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलोर में ही स्थित है और प्रसिद्ध आईटी कंपनी इन्फोसिस का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में स्थित है। और यहाँ तक कि टेस्ला का भारत में पहला रीजनल ऑफिस भी बेंगलोर में ही स्थित है। तो देखिए दोस्तों, कल मैं फिर एक और वीडियो के साथ वापस आऊँगा। आज के लिए इतना ही। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, डेली ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।